हे दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन वोकल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ऑथर इस बुक में कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क ज़करबर्ग। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। ऑथर बताते हैं कि हम सब के अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज़ भरे होते हैं। जब भी किसी को कोई अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वो उसकी हेल्प से रिच बन जाता है। बट ये सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे ऑथर J.K. रोलिंग को हैरी पॉटर नोवेल लिखने का आइडिया ट्रेन में ट्रैवल करते हुए आया था जब उनकी एज 32 ईयर्स की थी, और उससे पहले वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान भी थी। अब इस वर्ल्ड में ये कोई नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर नोवेल लिखने का आइडिया उनकी 32 साल की एज में ही क्यों आया। अगर 25 साल की एज में आ जाता तो वो जल्दी रिच बन जाती। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमारे माइंड में आइडियाज़ का खजाना होता है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता। बट इस बुक में हम जानेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए नए आइडियाज़ देने के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं और उसकी पावर का यूज़ करना सीखेंगे। इस समरी में आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन रियल में कैसे काम करता है और आइडियाज़ कहाँ होते हैं, उन तक कैसे पहुँचा जाता है। यदि आपने इसे समझ लिया तो देर सवेर आपको कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा और आपके पास नेम, फेम, मनी सब कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हाउ योर माइंड वर्क्स। हमारे ब्रेन को 2 पार्ट्स में बांटकर समझा जाता है। नंबर 1, कॉन्शियस ब्रेन। ब्रेन का ये पार्ट हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वो इसी ब्रेन की वजह से हो रहा है। नंबर 2, सबकॉन्शियस ब्रेन। ब्रेन के इस पार्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जागता है। सपने भी इसी पार्ट की वजह से आते हैं। इंट्यूशंस या किसी घटना का पहले से ही पता चल जाना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है। आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। ये सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया है। लेकिन अगर आपको स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाए तो अचानक से ही आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है। आप बेशक खुद से बोलते रहें कि आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन नर्वसनेस नहीं जाती और आप सरप्राइज होते हैं कि अचानक क्या होने लगा। तो दोस्तों, इस नर्वसनेस का कारण होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो ये सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं, आपकी गलती पकड़ने के लिए बैठे हैं। अगर आपने स्पीच अच्छी नहीं दी तो क्या होगा। तो दोस्तों, यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएं तो आप इस माइंड से इम्पॉसिबल थिंग्स भी करवा सकते हैं। चैप्टर 2, द मिरेकल पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के पास एक मैजिकल पावर होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हो। इसे प्रूव करने के लिए ऑथर एग्जाम्पल देते हैं। एक बार एक लेडी ऑथर के पास आई जो कि विडो थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, बट कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। फिर ऑथर ने उस लेडी से कहा कि वो हर दिन दिमाग में खुद को मैरिड के रूप में देखे। उस लेडी ने ऐसा करना शुरू कर दिया और सोचना शुरू कर दिया कि उसकी शादी हो गई है, उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत अच्छे से रहता है और उनके 2 बच्चे हैं। वो जब भी अकेली होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। 1 महीने बाद ही वो एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। चैप्टर 3, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर ने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से मेंटल हीलिंग की 2 टेक्निक्स बताई हैं। नंबर 1, पास ओवर टेक्निक। इस टेक्निक में ऑथर बताते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड को बताएं और उससे हेल्प के लिए कहें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कफ की प्रॉब्लम है तो दिन में कई बार अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ऐसा करने से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और अपनी सारी पावर आपकी इम्यूनिटी को ठीक करने में लगा देगा। नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में ऑथर बताते हैं कि खुद को हेल्दी और हैप्पी देखना शुरू करें। दोबारा कफ की प्रॉब्लम को ही लें तो आप ये विजुअलाइज करें कि आप गर्म पानी पी रहे हो और हेल्दी हो रहे हो, रनिंग कर रहे हो और बहुत खुश हो। चैप्टर 4, द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज आपका भला चाहता है, बस ज़रूरत है आपको उसे सही। ऑथर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं कि उन्हें किसी न किसी अच्छी कहानी का आइडिया दे, और जब वो सोकर उठते हैं तो उन्हें किसी नई कहानी का आइडिया मिल जाता है।
दोस्तों, जिस तरह सोने के बाद आपका दिल, किडनी, लिवर सब काम में लगे रहते हैं, उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी सोचने के काम में लगा रहता है। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को पैसों के बारे में नेगेटिव बातें बोलते हुए सुना होगा, जैसे पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतने पैसे का क्या करना है, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए। बट इन्हीं लोगों की अगर एक मंथ की सैलरी ना दी जाए तो सेटिस्फैक्शन की बत्ती गुल हो जाती है। तो पैसा कमाने से पहले पैसों के बारे में अपनी सोच को सही करें। चैप्टर 6, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, अगर आप लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ऑथर ने एक 3 स्टेप्स वाला फॉर्मूला दिया है। स्टेप 1, अपनी पसंद की चीज़ें ही करो, किसी के कहने पर मत जाओ। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है लेकिन आप मजबूरी में सरकारी जॉब कर लेते हो, तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे चाहे कितना भी पैसा कमा लो। स्टेप 2, अपनी पसंद का गोल चुनो और उसमें अपनी स्किल और एक्सपर्टीज़ को इतना बढ़ा लो कि आपसे अधिक वो स्किल किसी को ना आती हो। जैसे यूट्यूबर बनना है तो पहले अच्छा सा कोर्स करो और प्रैक्टिकली सीखते हुए आगे बढ़ो। स्टेप 3, आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो। जैसे यूट्यूब चैनल से आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो या उन्हें कोई नई चीज़ सिखा सकते हो। चैप्टर 7, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करता रहता है। वो आपके बॉडी पार्ट्स का काम भी देखता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, पंपिंग ऑफ हार्ट, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड आपके दिन भर के विचारों को भी एनालाइज करता है और जिन थॉट्स पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया है उन्हें मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है, और जिन थॉट्स पर आपने कम ध्यान दिया है उन्हें मेमोरी से डिलीट कर देता है। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड हमें हील भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ भी है तो हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा मूड अच्छा होता है। अगर आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10x बढ़ाना चाहते हो तो सोने से पहले कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जरूर बोलो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई एम फॉरगिविंग ऑल। सेकंड, नाउ आई एम हैप्पी। थर्ड, माई सबकॉन्शियस माइंड विल हील मी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और अच्छी बुक्स की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल डिवाइन वोकल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन बुक की समरी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।